अरे छोड़ो, क्या बैठना, क्योंकि हमारे अंदर जो है ईश्वर का वास है। हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अंश है। तो जब वो ईश्वर की अंश है तो वो खराब चीज क्यों ग्रहण करेगी? खराब चीज जैसे असत्य वाणी हो, कठोर वाणी हो, अप्रिय वाणी हो, उसको आत्मा कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जब हम किसी को बोलते हैं उस पे नहीं आएगा तो अपना ध्यान भी वही रख चाहिए कि हमारी वाणी से ऐसे लगाओ दूसरे के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े, दूसरा दुखी ना हो। क्योंकि अगर हम शक्तिशाली हैं, पैसे वाले हैं, हमारे सामने कोई गरीब आ गया, गरीब आएगा, वो अपना दिन वचन कहेगा, प्रेम से बोलेगा, चाहे वो मांगने के लिए आया है, हमने दिया या नहीं दिया, लेकिन उसको भागो यहाँ से, किस लिए आए हो, तुम्हारा यही धंधा है, काम करोगे नहीं? नहीं। अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो उसको अपने उस वाणी से बोलिए, ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि चलो भाई इसके पास नहीं है, नहीं है इसीलिए मेरे को ये। लेकिन वाणी तो हम ठीक बोले कि दिए भी नहीं और उसके ऊपर कटाक्ष भी कर दिए, ताकि वो तिलमिला गया, दुखी हो गया। तो चाहे हम लाख पूजा करें, लाख भजन करें, लाख सब कुछ कर दें, लेकिन जब तक हमारी वाणी सही नहीं होगी, हम वाणी पर ही विचार है, जब वाणी ही सही नहीं होगी तो विचार कहाँ से सही होंगे? क्योंकि हमारा अगर विचार सही होगा, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, तो हमारी वाणी अपने आप सही निकलेगी, प्रेम से निकलेगी, उसमें भाव होगा, उस वाणी को जो सुनेगा वो आकर्षित होगा, उसके दिल में वो वाणी बैठेगी। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर इसी भाषा को मैं थोड़ा और कड़ा करके चाहे दूसरे रूप से बोलूं तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो ऐसे आकर के बकवास कर रहे हैं, क्या फायदा है? तो कहने का मतलब है कि सबसे जरूरी है तो सबसे आना है तो टाइम पर आ जाओ, नहीं आना है तो मत करो। तो जब हाँ आ जाओगे, वाणी को जितना हम संभालेंगे, डिवाइस डिस्कनेक्टेड, हाँ ठीक है, उतना ही हमारे अंदर चल ठीक विकास होगा, हमारे अंदर सद्विचार आएगा। अगर हमारी वाणी ही सही नहीं है तो हमारे विचार, हमारे व्यवहार, वो तो बाद में है ना, वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे जरूरी है अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण करना, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है, ये तीनों को ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि दो आदमी बात कर रहे हैं, बीच में जाकर के हम खूब प्रेम से ही बोले, नहीं। अगर दो आदमी बात कर रहे हैं तो तीसरे को जाना उचित नहीं है जब तक उसको कोई बुलाए नहीं, वो भी हमारी गलती। अगर बिना बुलाए हम जाकर के उसमें खुटुर मुटुर करने लगते हैं, भाई वो क्या बात कर रहे हैं, क्या आपस में सलाह कर रहे हैं, अगर हम बीच में जाते हैं तो हमको मूर्ख माना जाएगा, अज्ञानी माना जाएगा। मूर्ख, अज्ञानी, नासमझ का मतलब क्या होता है? सब एक ही अर्थ है, भाव अलग अलग है इसके। तो मेरे कहने का मेन मतलब आज का यही है कि सबसे जरूरी है अपने वाणी को जितना हम सुधारना चाहें। अगर हमारी वाणी सुधर गई तो आप समझो कि हमारा आधा जीवन का जो है कठिनाई खत्म हो गई। आप किसी संत महात्मा को देखो, कोई संत महात्मा को देखो, उनकी वाणी से अमृत निकलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना ढाल लिया है, अपने आप को इतना बना लिया है, सजा लिया है कि उनकी वाणी कभी भी कठोर और असत्य नहीं निकलेगी। तो सब कुछ जो है हमारे वाणी पर ही निर्भर है। और वाणी किस पर निर्भर है? हमारे विचार पर। जिसका विचार सही नहीं होगा उसकी वाणी सही हो ही नहीं सकती है।
क्यों? अगर हमारे मन, हमारे अंदर, हमारे विचार में, हमारे भाव में दुष्टता भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, मूर्खता भरी हुई है, तो मेरी वाणी सही निकलेगी ही नहीं। जब तक हम इन चीजों पर अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक वाणी सुधर नहीं सकती है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है। शरीर के हर अंग में कहीं ना कहीं हड्डी है, कहीं ना कहीं ये है, लेकिन ये बिल्कुल बिना हड्डी की है। जहां जैसे चाहे वैसे घुमा लें, मुड़ भी सकती है। और दूसरी बात की ये रहती है पत्थरों के बीच में, लेकिन चढ़ा कितनी है कि अपने आप को एकदम सावधान रखती है हर समय। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां वाणी पर संयम है, जिस मनुष्य के, जिस इंसान के, उसका हर चीज पर संयम है। उसको अपने इंद्रियों पर भी संयम होगा, उसको अपने भावनाओं पर भी संयम होगा। और जिसके वाणी पर ही संयम नहीं है, वो किसी चीज पर, आदमी क्रोध क्यों करता है? कोई आदमी है अगर किसी के सामने कोई चीज बोल दो तो तुरंत आग बबूला हो जाएगा। क्यों? उसके भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है। तो जब भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है तो वाणी तो भाई वो निकलेगी ही कठोर, बर्छी के माफिक। इसलिए क्या हुआ, जब दुर्योधन वो गया था इंद्रप्रस्थ में, तो जब वो महल को भ्रमण कर रहे थे तो द्रौपदी ने यही ना बोला था कि अंधे का अंधा होता है, और इतना ही वर्ड था। ये वाणी है। इसीलिए मैं वाणी की परिभाषा को समझा रहा हूं कि आप लोग जितना इस पर एक ही शब्द बोले थे कि अंधा का अंधा होता है, और वही वाणी उसको इतना लग गई कि लास्ट में द्रौपदी को उतने सभा के बीच में नंगा होना पड़ा। चलिए वो तो प्रभु थे जो उनकी इज्जत को बचा लिए, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से तो कुछ नहीं छोड़ा ना। तो वो है वाणी। और एक वाणी था विभीषण का, जो भगवान के यहाँ आकर के कैसे अपना विनय कर रहे हैं। और वही वाणी रावण की है, जो बोल रहा है कि वनवासी क्या क्या अनब सब क्या नहीं कहा ईश्वर को, लेकिन नहीं, वाणी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं सोचें हम अगले को क्या कहते हैं और इसका क्या प्रभाव होगा, और सबको करना है। और ये अभ्यास से होगा। एक दिन में वाणी बदल किसी की नहीं सकती है, स्वभाव एक दिन में किसी का नहीं बदला है। हमारा जो कुछ भी स्वभाव है, जो कुछ भी है, वो हमारे वाणी पर ही निर्भर है। वाणी आपकी ठीक है, आपका चाल चलन भी ठीक है, आप जहां जाएंगे वहां आपको इज्जत मिलेगी। इज्जत के लिए कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो आपके वाणी पर ही निर्भर है। जैसे लोग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबके साथ अपने भाव में, अपने वाणी में उसको प्रयोग करना है। ये थोड़े है एक बच्चा है उसको मैं तू, अरे तू सब तो कुत्ते को बोलते हैं। वही आप अगर वाणी को अब बना लो कितना अच्छा होगा, सुनने वाला भी बढ़िया, कहने वाला भी बढ़िया। तो ये है वाणी का प्रभाव। जब तक हम इसको अपने दिल में नहीं बैठाएंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारा चाहे लाख दिन भर भजन करते रहिए, रामायण पढ़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समझ से तो यही है। इसीलिए कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, वाणी के साथ उसका स्वागत कीजिए। और आप देखिए जब आप उसकी स्वागत करेंगे तो उससे ज्यादा आपका स्वागत होगा, अपने आप में संतुष्टि होगी। एक राजा थे, तो अपने राज्य में हर समय प्रवचन कहते थे, राज्य को बहुत अच्छा से समाज चलाते थे। सबके साथ यही व्यवहार था कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, सत्य बोलो, मेहनत करो, किसी का लूटो नहीं, ये सब उनका भाषण था। लेकिन लोग जो थे अपने आप में वही थे, हम लाख यहाँ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है, जिसको जितना ग्रहण करना होगा उतना ही ग्रहण करेगा।
हमारे कितना भी बढ़िया शब्द कहने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबका है। तो लास्ट में क्या हुआ कि उनका मैंने बहुत सात्विक थे, तो एक बार भगवान ने उनको रात में दर्शन दिया तो बोले कि भाई कुछ मांगो। उन्होंने बोला कि प्रभु क्या मांगो। अब बात भी सही है, जिस इंसान के अंदर संतोष वाला धन मिल गया उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको पता है कि ईश्वर जो भी दे रहा है हमारे लिए पूरा दे रहा है। अब हम अपने मन की इच्छाओं को जितना बढ़ाएं तो पूरा तो किसी का नहीं हुआ, इंद्र का पूरा नहीं होता है, तो बाकी हम लोग क्या हैं, वो तो देवताओं के राजा है, पूरे भूमंडल के राजा हैं। जब उनका पूरा नहीं हुआ तो राजा ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ संपन्न है, राज्य भी बढ़िया चल रहा है, मैं भी सुखी शांति हूँ, परिवार भी सुखी शांति है। बोले कि कुछ मांगो, जब मैंने तुमको दर्शन दिया है तो कुछ ना कुछ तो तुमको मैं दूंगा ही। तो राजा बोले कि अगर आप इतना ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरे पर आपकी कृपा है तो मैं यही चाहता हूं कि जैसे आपने मेरे को दर्शन दिया है वैसे आप मेरे ये राज्य के जितने भी लोग हैं सबको एक बार दर्शन दे दीजिए। तो भगवान बोले कि भाई ये तो असंभव है, क्योंकि आपका नियति, आपका भाव, आपका प्रेम हमारे प्रति जो है वो सबका तो है नहीं। आपके राज्य में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो राजा ने कहा कि जब ये नहीं हो सकता है तो बाकी हमारी कोई इच्छा नहीं है, अगर आपको देना है तो हमारे राज्य के सभी लोगों को दर्शन दीजिए। भगवान बोले कि चलो भाई तुम हमारे भक्त हो और भगवान भक्त के अधीन है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके पूरे राज्य के लोगों को दर्शन दूंगा। तो बोले कि बहुत कृपा प्रभु, कैसे देंगे? तो बोले कि कल सुबह जो है फलाने जगह बताए, वहां अपने पूरे राज्य के लोगों को लेकर आ जाओ और मैं वहीं दर्शन दूंगा। राजा बोले ठीक है। इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, अब राजा ने पूरे राज्य में ये मैंने प्रचार करा दिया कि कल जो है इतने बजे भगवान के दर्शन होंगे इस स्थान पर, इस पहाड़ी के ऊपर। चलो भाई, और जो नहीं जाएगा उसको सजा दिया जाएगा, क्योंकि भगवान का दर्शन सबको करना है, कोई घर में नहीं रहेगा राज्य में। अब राज्य के लोग भी बहुत खुश हो गए कि चलो भाई, इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा कि न तब करना पड़ा, न जो करना पड़ा, न कुछ करना पड़ा, सीधे सीधे भगवान का दर्शन हो रहा है। अब राज्य के लोग भी सब खुश हो गए कि चलिए बहुत अच्छा मौका मिला है, राजा के द्वारा हमें भगवान का दर्शन हो रहा है। सुबह हुआ, अपना गाजे बाजे के साथ राज्य का सब लोग निकल गए भगवान के दर्शन के लिए। जब कुछ दूर गए तो भगवान ने क्या किए कि तांबे का पहाड़ बना दिए, सिक्का, तांबे का जो है सिक्के का पहाड़ बन गया। अब जब लोग आधे गए तो देखे कि भाई तो पूरा पहाड़ है, इसमें तांबे का सिक्का लगा हुआ है। अब कुछ लोग अपना उसी तरह अपना मूड कर लिए कि चलो दर्शन बाद में होता रहेगा, पहले यहाँ से सिक्का तो ले ले, काम चलता रहेगा। अब राजा या कर्मचारी कितना भी रोक रहे हैं तो कोई रुकेगा? सब लोग निकल गए। माने 30% जो लोग थे वो सिक्का चुनने में चले गए। अब राजा कितना भी मना करा रहे हैं कर्मचारियों से, कोई मान नहीं रहा है। राजा बोले कि छोड़ो, जाने दो, जो गए वो गए, अब जो है वो कुछ तो हमारे साथ हैं, 70% लोग हमारे साथ हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, जो गए वो। अब लोग अपना गए, सिक्का चुने घर गए। आगे गए तो देखते हैं कि चांदी का पहाड़ लगा हुआ है, उसमें भी चांदी के सिक्के लगे हुए हैं। अब 30% लोग उसमें भी भगे कि छोड़ो यार, दर्शन बाद में होता रहेगा, पहले चलो ये चांदी के सिक्के मिले ले चलो। तो 30% लोग उसमें से भी निकल गए।
कौन है? उठा लो कोई बात नहीं। तिवारी हेलो तनी बाद में बात करते नहीं, खास जरूरी बा। बोला जरूरी बा, जरूरी बात है, बाद में बात करते नहीं, कहीं बात नहीं है। ठीक है, तो 30% उसमें भी निकल गए। राजा बोले कि वाह, मैं सबको लेकर आया और देखिए ये लोभ और लालच इंसान के पास कैसा है कि सब भगे जा रहे हैं। ठीक है, राजा को कोई कहे कि चलिए अब 40% जो है वो हमारे साथ चले। बहुत अच्छी गाड़ी है। 40% लोग उनके साथ चले। आगे गए तो सोने का पहाड़ है। और जब सोने का पहाड़ आया तो लोग बोले कि अब चलो ये तो हुआ, अब सोना कहाँ मिलता है, ये सिक्के हैं भाई, इसमें चलो बीन लो। 30% लोग वहां पे चले। अब बचे राजा के साथ सिर्फ 10%। 10% लोग बचे। राजा बोले कि वाह, मैं इन लोगों के लिए इतना परिश्रम किया, भगवान से आग्रह किया कि आप हमें दर्शन दो, उन्होंने सबके लिए तैयार भी हुए और ये हाल है, कोई बात नहीं। राजा फिर आगे बढ़े तो मणियों का पहाड़ मिला। अब 10 लोग जो 10% बचे थे वो भी निकल लिए। अब सिर्फ बचे राजा और रानी। माने ये है हम लोग के जीवन की चर्या बता रहे हैं, जो हम लोग इसी में उलझे हुए हैं। वो 10% बचे, वो भी निकल गए। अब राजा और रानी। राजा बोले कि चलो कोई बात नहीं, रानी तो हमारे साथ है, और कोई हो ना हो भाई, हमारी संगिनी है, साथ है। आगे गए तो हीरे जवाहरात के पहाड़ दिखाई दिए। अब रानी बोली कि राजा मैं भी चलती हूँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये हीरे जवाहरात के कहाँ मिलेंगे। राजा बोले अरे तुम क्यों जाए? बोले नहीं, अब आप ही भगवान के दर्शन करो और मैं ही चलते हूँ। रानी भी चली गई। राजा गए, भगवान खड़े हैं। बोले कि हाँ राजा आ गए? बोले कि हाँ प्रभु आ गया। बोले प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप सही बोल रहे थे कि जिसको दर्शन देना होता है मैं उसी को दर्शन देता हूँ, जबरदस्ती दर्शन नहीं होता है। आप सबको लेकर आए, लेकिन लास्ट में बचा कौन? आप। तो मैं आपको कल ही दर्शन दे दिया था, इसीलिए कि भाई आप हमारे भक्त हैं। तो जहां हमारे भक्त हैं उनके लिए तो मैं सदैव तैयार रहता हूं। क्यों? कि भक्तों के अंदर निष्ठा होता है, प्रेम होता है, भावना होती है और दृढ़ विश्वास होता है कि हाँ भगवान हमारे हैं। तो जब तक ये चीजें हमारे अंदर रहेंगी तो चाहे हम कहीं भी रहें, किसी हालात में रहें, दुख में रहें, सुख में रहें, हमें ईश्वर की कृपा बरसती है। और भक्त को पता है कि जो हो रहा है और जिसके माध्यम से हो रहा है वो सब ईश्वर कर रहे हैं, इसलिए वो निश्चिंत रहता है। जैसे पानी पड़ता है गर्मी में, तो आप लोग देखते होंगे पशु जो है बाहर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि उस पानी में उसको आनंद मिलता है, और बाकी लोग जो है घर में घुस जाते हैं कि भीग जाएंगे। क्यों? पशु जो है नहाते नहीं, गर्मी पड़ रही है, इसलिए उनको आनंद मिलता है। उसी तरह से जो भक्त होते हैं उनको भगवान की हर लीला पर, हर चीज पर, हर व्यवस्था पर वो संतोष से जीते हैं। ठीक है, चल रहा है, जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं और ये उन्हीं की कृपा है। जय सच्चिदानंद।